हे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं? अच्छे हैं? जी हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। भैया आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है तो वो गूगल मैप की या गूगल की मदद से उस जगह की सटीक और सही जानकारी लेता है। इसी कारण आज लगभग दुनिया का हर व्यक्ति इस गूगल पर भरोसा करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी भी जगहें हैं जिसका पता गूगल पर नहीं बताया जाता है या उस जगह का डेटा गूगल पर शो नहीं किया जाता। तो चलिए भैया आज बात करते हैं दुनिया के इन्हीं स्थानों के बारे में जो गूगल मैप में दिखाई नहीं जाते। एरिया 51। आपने एरिया 51 का नाम तो सुना ही होगा, जिसके बारे में शायद पूरी तरह से किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। एरिया 51 अमेरिका का एक खुफिया अड्डा है और यहाँ पर अमेरिका की एयरफोर्स का एयरबेस है, जिसके कारण दोस्तों वहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है कि आम आदमी का जाना वहाँ पर पूरी तरह से बैन है। साथ ही एरिया 51 के ऊपर किसी भी तरह का प्लेन उड़ने पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। आपको जान के हैरानी होगी, एरिया 51 को अमेरिका के मैप में भी शो नहीं किया जाता। इसके पीछे कई सारे सिक्योरिटी रीजंस हैं। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर एलियंस देखे गए थे। यहाँ एलियंस के बारे में रिसर्च की जाती है, जिस कारण से यहाँ पर किसी भी आम आदमी के आसपास से गुजरने पर बैन लगा हुआ है। एरिया 51 को अगर आप गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस जगह को दोस्तों गूगल मैप में शो नहीं किया जाता। एरिया 51 को अमेरिका का एक सीक्रेट बेस माना जाता है, जिसके लिए अमेरिका ने सुरक्षा कारण बताकर गूगल को इस स्थान के बारे में जानकारी देने के लिए मना किया हुआ है। वोल्कल एयरबेस, नीदरलैंड्स। दोस्तों वोल्कल बेस को गूगल मैप पर सर्च करने पर यह ब्लर दिखाई देता है। जब इसके पीछे का रीजन गूगल से पूछा गया तो गूगल ने भी सिक्योरिटी रीजन बताकर इसके बारे में पूरी तरह बताने से इनकार कर दिया। लेकिन इस एयरबेस के बारे में डच के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने सभी को बताया कि ये एक सिक्योरिटी एयरबेस है, जहां पर खतरनाक न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर से जुड़े कैंपेन्स रखे जाते हैं। उनका कहना है कि ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के हैं जो यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। ये न्यूक्लियर बॉम्ब नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इन न्यूक्लियर वेपन की संख्या यहाँ पर 22 बताई जा रही है, जो बहुत ही ज्यादा तबाही फैला सकते हैं। इसी कारण गूगल ने सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए इस एयरबेस को ब्लर कर दिया है। सैंडी आइलैंड। दोस्तों ये एक खूबसूरत आइलैंड है जिसको फ्रेंच टेरिटरी न्यू कैलेडोनिया के पास देखा गया था। इस आइलैंड के बारे में कई सालों पहले भी बताया गया है, यहाँ तक कि कैप्टन कुक ने इस आइलैंड को 1774 में अपने मैप में चिन्हित किया था। आपको जान के बहुत हैरानी हो सकती है कि इस खूबसूरत और छोटे से आइलैंड को गूगल मैप पर 2012 तक तो शो किया जाता था, लेकिन आज आप इस आइलैंड को गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में यह आइलैंड एकमात्र ऐसा आइलैंड है जो कि सिर्फ एक ही बार दिखा और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। बेकर लेक, कनाडा। आपको दोस्तों कनाडा की खूबसूरती के बारे में तो अच्छे से पता ही होगा, जिसके लिए पूरी दुनिया में फेमस है और इसकी कई सारी ऐसी झीलें हैं, कई सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनकी खूबसूरती को देखने के लिए लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के बेकर झील को देखने के लिए या फिर इस झील की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप गूगल मैप पर सर्च करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ का एक बड़ा हिस्सा गूगल में शो ही नहीं होता है। ये एरिया आपको बिल्कुल ब्लर दिखाई देगा। इसके बारे में अगर वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा जाए तो उनका कहना है कि बेकर झील के इस भाग पर एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हाई नेविगेशन रिकॉर्ड किए गए जो कि सही हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा पाई गई। लेकिन इसके बारे में दोस्तों वहाँ की सरकार का कहना है कि यहाँ पर ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी होने के कारण कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि वहाँ पर लगे 4G नेटवर्क टावर हैं जो कि बड़ी संख्या में हैं। लेकिन अगर ऐसी बात है तो इस एरिया को गूगल मैप पर शो क्यों नहीं किया जाता? यहाँ तक कि इस एरिया को ब्लर भी नहीं किया गया, बल्कि पूरी तरह से इसे हाइड कर दिया गया है। अगर आप इस एरिया के बारे में गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो वहां पर सिर्फ आपको एक काली पट्टी नजर आएगी। अलेक्सी मिलर्स हाउस, रशिया। दोस्तों रशिया के बड़े बड़े मिनिस्टर्स के घरों को अगर आप गूगल मैप में देखेंगे तो उनके बारे में आपको जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन रशिया की एक जगह ऐसी भी है जिसके बारे में गूगल मैप में स्पष्ट जानकारी नहीं है। ये जगह कोई विशेष एरिया नहीं बल्कि एक घर है जिसे गूगल मैप में ब्लर किया गया है। इस घर की कुछ चुनिंदा फोटोज ही गूगल पर अवेलेबल है, जिस कारण आपको गूगल पर सर्च करने पर इस घर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे रशिया के इस घर को ब्लर क्यों कर दिया, आखिर ये घर किसका है, वगैरह वगैरह। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये घर एलेक्सी मिलर का है, जो कि एक बड़ी गैस कंपनी के CEO हैं। खास बात यह है कि इनकी ये गैस एंड ऑयल कंपनी पूरे रशिया की सबसे बड़ी गैस और ऑयल सप्लायर कंपनी है, जिस कारण इनकी नेटवर्थ भी $बिलियन में है और ये काफी अमीर और पावरफुल इंसान है। और इन्होंने गूगल से कहकर अपनी जगह को ब्लर करवा दिया है ताकि कोई इनके घर के सीक्रेट्स को चुरा ना ले। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि घर को ब्लर करवाने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि इनके घर के पास ही सीक्रेट्स गैस और ऑयल ऑपरेशन चलाए जाते हैं। कंगटेका पीक, नेपाल।
भाई आप तो जानते हैं कि नेपाल हमारे भारत का पड़ोसी देश है और यहाँ पर हमारे भारत का गौरव हिमालय पर्वत का बड़ा भूभाग है। नेपाल में स्थित इस हिमालय पर्वत का एक बड़ा हिस्सा है जिसकी ऊंचाई 6782 मीटर है। लेकिन इस पर्वत चोटी को दोस्तों गूगल मैप में नहीं दिखाया जाता। अगर आप इसके बारे में गूगल पर सर्च करेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि गूगल ने इस चोटियों को पूरी तरह से गायब कर दिया है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, भाई ऐसा क्यों किया गया? इस पर्वत चोटी में आखिर ऐसा क्या है? तो इसके बारे में ऐसा सुनने को मिलता है कि इस पर्वत चोटी के नीचे नेपाल का एक सीक्रेट बंकर बनाया गया है ताकि इसको न्यूक्लियर अटैक के समय इस्तेमाल किया जा सके और साथ में और भी कई सारी सुरक्षा की टेक्निक्स का यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया है। सिक्योरिटी रीजंस के चलते गूगल मैप पर शो नहीं किया जाता है ये। पैसिफिक नॉर्थवेस्ट यूएसए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस जगह को अमेरिका ने अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया है। ये वॉशिंगटन बॉर्डर के पास स्थित है जहाँ पर कई सारे बंकर्स बनाए जा रहे हैं। ये बंकर लोगों को न्यूक्लियर वेपन से हुए अटैक से बचाएगा जिसके अंदर लोग पूरी सेफ्टी के साथ रह सकते हैं। इसका निर्माण अमेरिका ने भविष्य में अपने सैनिकों के रहने के लिए भी किया है ताकि जब न्यूक्लियर अटैक हो तब सभी सैनिकों को यहाँ पर रोककर उनकी जान बचाई जा सके। जब आप इस जगह को गूगल मैप में सर्च करेंगे तो आपको इस जगह की जानकारी नहीं दी जाएगी या फिर यहाँ की फोटोज को ब्लर दिखाया जाएगा। लेकिन कई लोगों का मानना है कि अमेरिका इन बंकर्स में न्यूक्लियर वेपन रखता है ताकि उन्हें इमरजेंसी में यूज किया जा सके। नॉर्थ कोरिया। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर कई सारे कड़े नियम और कायदे कानून हैं। इन नियमों की पालना के लिए यहाँ पर पूरी सख्ती और कड़ी सजा जैसी हर चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नॉर्थ कोरिया के किसी भी टूरिस्ट प्लेसेस को गूगल मैप पर शो नहीं किया जाता है जिससे कि कोई आदमी भटक न जाए। इसके लिए वहाँ पर ये नियम है कि हर टूरिस्ट के साथ एक गाइड होना अनिवार्य है। और जानकारी के लिए अगर आप उन टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर हरे पेड़ और शहरों के नाम के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जब लोगों ने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की तब पता चला कि जब गूगल ने अपना नया वर्जन लॉन्च किया था तब कोरिया ने इस जगह को सैटेलाइट से कवर किया था जिस कारण पूरी इंफॉर्मेशन गूगल मैप पर शो नहीं की जा सकेगी। जेनेट आइलैंड रशिया। रशिया का जेनेट एक छोटा सा आइलैंड है जिसको ईस्ट साइबेरियन सी में खोजा गया है। यह आइलैंड लगभग बर्फ से ढका ही रहता है और बहुत ही छोटा होने के कारण ये सिर्फ एक बर्फ के टुकड़े की तरह दिखाई देता है। लेकिन इस आइलैंड की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा या फिर इसको ब्लर कर दिया जाएगा। जब इस बारे में गूगल से पूछा गया तो गूगल ने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लेकिन कई स्पेशलिस्ट का ऐसा मानना है कि ये यूएसए और रशिया के बीच में होने के कारण अक्सर इस आइलैंड के लिए दोनों देशों के बीच झगड़े होते रहते हैं जिस कारण गूगल ने सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए इस आइलैंड को ब्लर कर दिया है। हार्प यूएसए। ये एक बेहद ही खतरनाक जगह मानी जाती है जो कि अमेरिका के अलास्का में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर यूएसए की नेवी, यूएसए की एयरफोर्स और अलास्का यूनिवर्सिटी और डिफेंस एडवांस सभी ने मिलकर एक रिसर्च लैब को ज्वाइंटली शुरू किया था। यहाँ पर ऐसी टेक्निक को भी बदला जा सकता था और मौसम की कई प्रक्रियाओं को बदलने की प्रक्रिया पर यहाँ पर रिसर्च चलती थी जिससे ये जब चाहे तब उस जगह पर सुनामी, भूकंप या तूफान जैसी आपदाएं पैदा कर सकते थे जिस कारण वहाँ की सरकार ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए इस खतरनाक लैब को सन 2014 में पूरी तरह से बंद कर दिया। जिस कारण इस जगह के बारे में जब भी आप गूगल पर सर्च करते हैं ना तो आपको ये जगह ब्लर मिलेगी। ससलोमबत्ता ऑयल रिफाइनरी हंगरी। ये एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है जहां पर भारी मात्रा में गैस और ऑयल रिफाइन किया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस ऑयल रिफाइनरी कंपनी के बारे में अगर आप गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो ये आपको उस गूगल मैप पर उस रिफाइनरी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता है। गूगल मैप पर सर्च करने पर यहाँ पर सिर्फ एक ग्रीन एरिया ही दिखाया जाएगा। लोगों ने जब इसका कारण जानने की कोशिश की तो उनको पता चला इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। ऐसा किसी ओनर के कहने पर भी किया जा सकता है जो ये चाहता है कि ये जगह मैप पर शो ही ना की जाए। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी जगह जो गूगल मैप में दिखाई नहीं जाती। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके बताएं इनमें से कौन कौन सी जगह आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग, अपने परिवार वालों के संग इसको शेयर करें ताकि वो भी इन जगहों के बारे में जान सकें। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरे चैनल।